हेलो एवरीवन। देखिए आज की क्लास में हम लोग रैंकिंग के पीवाईक्यू करने वाले हैं। इसमें जितने भी एनटीए पैटर्न के क्वेश्चन हैं, जैसे सीयूटी हो गया, सीयूटी एमबीए, सीयूटी एलएलबी हो गया, सीमैट के क्वेश्चन हो गए, एंड जितने भी अदर एमबीए एंड एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 18 क्वेश्चन है आज की क्लास में। एंड अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कुछ इजी भी क्वेश्चन है। टोटल 18 क्वेश्चन है। पर क्वेश्चन, किसी किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी किसी क्वेश्चन में हम आपको 10 सेकेंड देंगे, किसी में 1 मिनट भी दे देंगे। क्योंकि देखिए पैटर्न आप जानते हैं चेंज हो गया है। सीयूटी में 75 क्वेश्चन रहेंगे टोटल 105 मिनट में। तो स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड जो बच्चे इसको रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, आप भी कॉपी पेन लेके तैयार रहिए। एंड आप फाइनली आप बताइए, देखिए 18 में कितने सही हो रहे हैं आपके। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये सीयूटी एमबीए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। दिया गया है कि संगीता एंड माधुरी आर रैंक 7th एंड 11th रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट। व्हाट विल बी देयर रिस्पेक्टिव रैंक फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। हिंदी में भी है, चैट बॉक्स में बताइए। हम बहुत सारे चैट ऑप्शन नहीं भी देख पाएंगे। आप डायरेक्ट ओवरऑल बताइएगा कि 18 में कितने सही हुए। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। देखिए क्या दिया गया है, सभी के आंसर ऑलमोस्ट सही है। संगीता एंड माधुरी वेयर रैंक 7th एंड 11th। टोटल कितने हैं? 31। दूसरे साइड से रैंक पूछी जा रही है ना, कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखिए। टोटल 31 स्टूडेंट। संगीता का एक साइड से रैंक क्या है? 7th। तो अदर साइड से रैंक कितना हो जाएगा? क्या करते हैं? +1। तो संगीता का एक साइड से रैंक कितनी आ गई? 25। एक साइड से 7 है, बॉटम से कितनी आ गई? 25। अब अगर ऑप्शन में केवल एक जगह 25 होता ना तो दूसरा चेक भी नहीं करते हम। लेकिन सी में भी है, डी में भी है। अब आइए दूसरा भी देख लेते हैं। माधुरी है 31 - 11। ठीक है, +1 कितना होगा? 21। तो इन लोगों की रैंक बॉटम से कितनी हो जाएगी? 25 एंड 21। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 66। ये भी सीयूटी एमबीए 2022 में आया था, सेकेंड शिफ्ट में आया था ये। एक क्वेश्चन ही आया था। इसको बताइए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा ब्लर होंगे, क्योंकि जो रियल पेपर है वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है इसका। आगे जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो सब पीपीटी फॉर्म में रहेंगे। क्वेश्चन आप जूम करिए, आपकी स्क्रीन पे जूम हो जाएगा। देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है कि सुनीत कंपेयर बेस्ड टाइप के क्वेश्चन है। सुनीता इज हैवियर देन अनीता बट नॉट एज हैवी एज रेनू। अनीता इज हैवियर देन जयंती। देन कृतिका इज हैवियर देन सुनीता बट लाइटर देन रेनू। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। एनटीए में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज बेस्ड। इसको आप बिल्कुल आप मॉक टेस्ट समझिए, अंडर टाइम में होना चाहिए। देखिए क्या दिया गया है। सुनीता इज हैवियर देन अनीता। तो सुनीता इज हैवियर देन अनीता, बट नॉट एज हैवी एज रेनू। ठीक है, तो रेनू जो है ये सुनीता से हैवी हो गई। अनीता इज हैवियर देन जयंती। तो ये देखिए अनीता है हैवियर देन जयंती, ऐसे बना लिया। अब आइए दूसरी लाइन। कृतिका इज हैवियर देन सुनीता। कृतिका इज हैवियर देन सुनीता बट लाइटर देन रेनू। ठीक है, देखिए रेनू से जो है इनका वेट लाइटर हो गया। डन। अब एक काम करते हैं, इसको कंबाइन कर देते हैं। एक सेकेंड के लिए 1 और 2 समझिए इसको। अब क्या है,
कंबाइन करिए इसको। ये आर तो ऐसे रहेगा ही रहेगा, एक सेकेंड। ये के आपका ऐसे हो गया, एस आपका ऐसे हो गया, ये दूसरा वाला था ना। फिर देखिए एस ए और जे है, तो ये देखिए ऐसे कंबाइन हो गया। डन। ठीक है ना, देखिए सब कुछ जो है इससे निकल के आ जाएगा 1 और 2 से। अब क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट 1 क्या है, कृतिका इज द हैवीएस्ट, नहीं, ये आर कौन है, आर से जो है रेनू, ये हैवीएस्ट है। नेक्स्ट, जयंती इज द लाइटेस्ट अमॉन्ग हर फ्रेंड, बिल्कुल सही है, जयंती का वेट जो है सबसे कम है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, देखिए ऑप्शन में कहीं है 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन 4। ये भी सीवीटी का है सर। हम जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा हम आपको बता देंगे कि ये किस एग्जाम में पूछा गया है। सीवीटी एमबीए 2022 सेकेंड शिफ्ट, क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ये है आपका सीवीटी एलएलबी का पेपर है, 2023 में ये पूछा गया था। इसको बताइए। ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं है सर, ठीक है, इसका रीजन भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 2022 में, ये इसको मैं 2-3 बार यूट्यूब पे भी बताया हूँ, क्लास में भी बताया हूँ, कि 2022 में एनटीए ने क्या किया था। अगर आपने लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट किया है तो हिंदी के क्वेश्चन, इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो इंग्लिश के क्वेश्चन, क्वांट एंड रीजनिंग इन्होंने बाइलिंगुअल दे दिया था। 2023 में क्या हुआ, अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो क्वांट और रीजनिंग भी हिंदी में था, लेकिन पर क्वेश्चन आप लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन था आपके पास। आप अगर किसी भी क्वेश्चन को हिंदी में देखना चाहते हैं तो देख सकते थे, लेकिन पूरा ही पेपर हिंदी में रहेगा। और अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया तो क्वांट और रीजनिंग पूरा पूरा इंग्लिश में रहेगा। आप अगर किसी क्वेश्चन को हिंदी में देखना चाहते हैं तो पर क्वेश्चन आपको चेंज करना पड़ेगा। जितने भी प्रीवियस ईयर बच्चे थे, ठीक है ना, 99% बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम वाले थे। इसी वजह से 2023 का पेपर एमबीए का हो या एलएलबी का हो, हम लोग के पास इंग्लिश वाला ही है। हिंदी वाले जो बच्चे थे वो उसको टाइमली डाउनलोड ही नहीं कर पाए, और एनटीए की वेबसाइट पे भी अभी हिंदी वाला नहीं आया है, शायद इंग्लिश भी नहीं आया। यही रीजन है। देखिए इसको देखते हैं, ये डाउट ग्रुप पे भी आपका क्वेश्चन आया था। देखिए क्या दिया गया है, राम, श्याम, पिंकी, नरेश, मीता, महेश आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, इतना ही है टोटल। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पर्सन है। यहाँ पे दिया है पिंकी इज द नेबर ऑफ श्याम एंड लक्ष्मी। अब देखिए यहाँ टोटल 6 थे, और यहाँ लक्ष्मी फिर कहाँ से आ गई। ठीक है ना, चलिए फिर इसको देख भी लेंगे। पिंकी इज द नेबर ऑफ श्याम एंड लक्ष्मी। नरेश इज 4 to the right of महेश। मीता इज इमीडिएट राइट ऑफ नरेश। हु आर द लेफ्ट ऑफ पिंक। ठीक है, पिंक नहीं पिंकी। ठीक है ना, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में ही दे दिया जाता है कि कितने पर्सन हैं, ताकि अगर वो सर्कुलर में पूछे या नॉर्मली अरेंजमेंट भी अगर पूछा जा रहा है तो स्टार्टिंग में वो क्लियर रहता है। तो आप देखिए लक्ष्मी का डिस्कशन यहाँ पे कहीं नहीं था, बीच में इन्होंने लक्ष्मी ला दिया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जो है ये गलत है, लेकिन हम इसको करते हैं। देखिए क्या है, पिंकी इज द नेबर ऑफ श्याम एंड लक्ष्मी। नरेश इज 4 to the right of महेश। नरेश जो है, नरेश इज 4 to the right of महेश, तो हम यहाँ पे महेश बना लेते हैं।
एंड नरेश जो है ये फोर्थ पोजीशन पे है। एक दो तीन, और यहाँ पे ये नरेश हो गए, ठीक है ना। फिर क्या दिया है, मीता इज इमीडिएट राइट ऑफ नरेश। मीता जो है इनके ठीक राइट में है, तो ये मीता हो गए। एंड ये जो है महेश लिख लेते हैं, ठीक है ना। डन। अब देखिए दिया गया है कि पिंकी इज द नेबर ऑफ श्याम एंड लक्ष्मी। देखिए महेश यहाँ पे दिया था ना, टोटल 6 पर्सन थे। महेश यहाँ पे लिख लिया, मीता का पोजीशन ठीक, नरेश का पोजीशन ठीक। अब कौन कौन है, राम श्याम पिंकी। तो यहाँ पे दिया गया है पिंकी इज द नेबर ऑफ श्याम एंड लक्ष्मी, तो यहाँ लक्ष्मी नहीं, यहाँ राम होंगे, ठीक है ना। तो देखिए पिंकी इज द नेबर, तो यहाँ पे पिंकी हो जाएंगी बीच में। एंड पिंकी इज द नेबर ऑफ श्याम एंड लक्ष्मी, अब आप हटा दीजिए, क्या होगा, राम। तो देखिए ये पोजीशन खाली है ना, पिंकी इज द नेबर ऑफ श्याम एंड राम। तो ये श्याम एंड राम यहाँ पे भी हो सकते हैं, श्याम एंड राम यहाँ पे भी हो सकते हैं। एक सेकेंड के लिए मान लेते हैं कि ये लक्ष्मी ही है, तो ये क्या होगा, पिंकी इज द नेबर ऑफ श्याम एंड लक्ष्मी ना। तो देखिए यहाँ पे पिंकी है, श्याम एंड, ये लक्ष्मी इधर भी, श्याम एंड लक्ष्मी इधर भी। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हमने देखिए लक्ष्मी वाला पोजीशन यहाँ पे लिख लिया, और ये भी मान लिया कि लक्ष्मी गलत है, राम का पोजीशन हमने यहाँ पे लिख लिया। पहला इसको मानिए, दूसरा इसको मानिए। स्टार्टिंग में तो हमने बता दिया क्वेश्चन गलत है, लेकिन उसके बाद भी हम इसको कर रहे हैं, उसका एक रीजन बता रहा हूँ। ऑप्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन पे तो अभी हम गए ही नहीं है, ऑप्शन पे तो हम गए नहीं है। हमने कहा कि देखिए टोटल 6 पर्सन थे। उसके बाद एक नया इंफॉर्मेशन आ गया, क्या, लक्ष्मी। तो फिर हम लक्ष्मी को लेकर हमने दो इक्वेशन बना लिया। हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बताइए। आप लास्ट में मत कहिएगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों कर दिए, यहाँ पे ऐसा क्यों कर दिए, यहाँ तक आप बताइए कोई दिक्कत है, ताकि फिर से हमें स्टार्टिंग से ना कुछ कहना पड़े। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने राम का भी पोजीशन बना लिया और ये लक्ष्मी वाला भी बना लिया। अब आइए जरा ऑप्शन पे। दिया गया है कि हु आर द लेफ्ट ऑफ पिंक, पिंक के लेफ्ट में कौन होगा। तो अगर हम एक सेकंड के लिए राम अगर सपोज करें, तो लेफ्ट में कौन हो सकता है, ये महेश तो ठीक है, श्याम भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। और अगर लक्ष्मी का केस लेके चले तो श्याम भी हो सकते हैं और ये लक्ष्मी भी हो सकती है, कुछ भी कंफर्म है नहीं, ठीक है ना। आप जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कि लक्ष्मी, नरेश, मीता एंड राम, तो लेफ्ट में नरेश तो होंगे ही नहीं, क्योंकि नरेश तो इधर है, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। मीता, मीता तो राइट में है इसके, तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है महेश, श्याम एंड लक्ष्मी। देखिए श्याम एंड लक्ष्मी एक साथ होगा ही नहीं, कोई एक ही होगा। अगर सपोज कीजिए कि मान लेते हैं लक्ष्मी है, तो बहुत होगा महेश यहाँ पे है, लक्ष्मी यहाँ पे होंगी, पिंकी यहाँ होंगी, तो श्याम यहाँ पे होंगे, नरेश यहाँ होंगे, मीता यहाँ होंगी। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते कौन होगा, ठीक है ना। पहली बात तो यही अभी कॉन्ट्रडिक्ट है, राम है कि लक्ष्मी है, तो कंफर्मेशन कुछ नहीं है। लेकिन एनटीए ने पता है क्या किया था, इसका आंसर क्या दिया था, एनटीए ने इसका आंसर जो है ए ऑप्शन दिया था, ठीक है। कंफर्मेशन कुछ नहीं है, महेश का कंफर्म है। अब यहाँ पे श्याम होंगे कि रमेश होंगे, आइदर और होगा कुछ, या श्याम होंगे या लक्ष्मी होंगी, ये भी आइदर और होगा। अब रुक जाइए एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 35, सेम क्वेश्चन, सीवीटी एलएलबी में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड इस 20 में दो बार दो क्वेश्चन आया था रैंकिंग का, और दोनों यही सेम टू सेम। अब आप ये बताइए यहाँ पे एनटीए ने क्या आंसर दिया था, यहाँ पे एनटीए ने आंसर बी दिया था। एक जगह ऑप्शन ए है और सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पे आंसर क्या है, बी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा गलत हैं, ये मार्क्स सभी को मिलते हैं। और एक काम किया करिए, जैसे स्टार्टिंग में ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया कि 6 पर्सन है, ठीक है, और बीच में ही लक्ष्मी आ गया, आप कुछ भी टिक कर दीजिए, या एक बार आप सॉल्व करिए, मैक्सिमम 30 सेकेंड दीजिए, और कोई सा भी आप ऑप्शन टिक कर दीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना कि क्लेम करने के बाद भी वो अपने आंसर चेंज नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, आप एनटीए तक पहुंच तो नहीं पाएंगे ना।
तो आपको जो अप्रॉक्स में कुछ भी लगता है नेग्लिजिबल करके आप आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए अगर इसमें टिक करना हो, क्लोज एकदम टिक करना हो, तो एक काम करिए, देखिए नरेश और मीता तो राइट में है, तो ए और डी तो कभी होगा नहीं। ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। श्याम और लक्ष्मी या श्याम और राम ये कभी एक साथ आ ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि पिंकी बीच में है। और नेवर ये किसकी है, श्याम और राम या श्याम और लक्ष्मी का ही है। अब तो ये दोनों एक तो होगा नहीं, तो सी भी नहीं होगा। तो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि महेश और श्याम ही कंफर्म है। हालांकि ये गलत है, क्योंकि लेफ्ट में इसके कौन है, राइट में कौन है, कंफर्म नहीं है, लेकिन एक सेकंड के लिए मान लेते हैं बी है। इन केस अगर एनटीए नहीं चेंज करती है आंसर, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसका जो है बी आपको टिक करना है तो गलत ही। ठीक है ना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे ही आप पहली लाइन और दूसरी लाइन पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तुरंत स्किप करिए, क्योंकि अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आप अगर गए इंटीरियर, 100% 1 से 2 मिनट लग जाएगा और मूड जो है खराब होगा वो अलग। इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट में रखा करिए, क्योंकि देखिए टोटल 100 में से 75 में से हम आपको बता दें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन में गलतियां होंगी, या तो ऑप्शन में गलतियां होंगी। और एकदम सेम यही हम मॉक में भी रिपीट करेंगे। 75 में से 2 से 3 क्वेश्चन या ऑप्शन में गलतियां रहती है। जो बच्चे सिर्फ मॉक लेते हैं वो डायरेक्ट व्हाट्सअप करते हैं, कहते हैं कैसा मॉक है ये, 2 से 3 क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है, तो उनको क्या एक्सप्लेनेशन दिया जाए। वो जानबूझ के किया गया है, क्योंकि आप कोई भी पेपर दीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन या आंसर गलत रहते हैं और उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। और ऐसे ही सेम हमने भी किया है, इसलिए कि आप उसको स्किप करिए, नेक्स्ट देखिए। टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको बताइए। देखिए ये पेपर जो है, ये BHU MBA 2021 में पूछा गया था। एंड 2021 में BHU का पेपर कराती थी एजेंसी NTA, और अभी भी कौन करा रहा है, NTA। इसीलिए हमने 2021 का भी क्वेश्चन निकाला है आपके लिए, जिससे आप बिल्कुल NTA को पहचान लें। मैक्सिमम 40 सेकेंड बताइए। देखिए क्या दिया है, मुकेश इज टॉलर देन सुरेश। मुकेश इज टॉलर देन सुरेश बट शॉर्टर देन रमेश। शॉर्टर देन रमेश। फिर नेक्स्ट लाइन देखिए क्या है, रमेश इज टॉलर देन हर्ष। रमेश इज टॉलर देन हर्ष। ठीक है ना। बट शॉर्टर देन अमर। तो देखिए ये अमर से जो है, ये रमेश जो है ये छोटे हैं। डन। अब सबसे छोटा कौन है ये देखिए। तो देखिए ए है, आर है, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है। आर जो है एम से भी बड़ा है और एस से भी बड़ा है ना। ठीक है। और एच और एम में तो कोई रिलेशन है नहीं। डन। और आर और किससे बड़ा है, एम से बड़ा है। आर एम से बड़ा है और एम किससे बड़ा है, एच से बड़ा है। ठीक है। अब एक चीज और है कि आर किससे बड़ा है, एच से बड़ा है, तो यहाँ पे ऊपर बना लेते हैं एच से बड़ा है। अब देखिए ये 1 है, ये 2 है, जरा मैच करिए। ए जो है आर से बड़ा होना चाहिए, देखिए ए आर से बड़ा है। आर और एच, आर जो है एच से बड़ा है, तो आर देखिए ऊपर हमने बना लिया है एच से बड़ा है। डन। आर एम से बड़ा है, आर एम से भी बड़ा है, एम एच से बड़ा है। ठीक है। अब देखिए ये जो पोजीशनिंग है, एच और एम में कोई रिलेशन है नहीं, जिससे हम इसको इस्टेब्लिश कर पाए। तो सबसे छोटा कौन होगा, कंफर्म नहीं कह सकते, ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है। देखिए ये ए हुआ, यहाँ पे आर कर लिया, यहाँ पे एम कर लिया, यहाँ पे एस कर लिया और यहाँ पे एच कर लिया। अब जरा इक्वेशन देखिए, सब सही होगा। मुकेश इज टॉलर देन सुरेश। मुकेश इज टॉलर देन सुरेश बट शॉर्टर देन रमेश, बट शॉर्टर देन रमेश। रमेश इज टॉलर देन हर्ष। रमेश इज टॉलर देन हर्ष। देखिए आखिरी में अच्छा है, रमेश इज टॉलर देन हर्ष बट शॉर्टर देन अमर, बट शॉर्टर देन अमर। ऐसे भी सही है। दूसरा भी हो सकता था, यहाँ पे ए किया, यहाँ पे आर कर लिया, यहाँ पे एम को कर लिया, यहाँ पे एच को कर लिया, यहाँ पे एस को कर लिया, तब भी सही है। देखिए
Mukesh is taller than Suresh. Mukesh is taller than Suresh, but shorter than Ramesh. Shorter than Ramesh. Ramesh is taller than Harsh. Ramesh is taller than Harsh. देखिए रमेश हर्ष से बड़ा है, बट शॉर्टर देन अमर, अमर से छोटा है। अब सबसे छोटा कौन होगा, कंफर्म नहीं हो सकता। ठीक है ना, कांट बी डिटरमाइन। सिंपल था। मैक्सिमम 4 आया भी था, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको बताइए। सेम BHU MBA 2021 NTA कंडक्ट कराती थी, इसलिए उसका क्वेश्चन लाया है। मैक्सिमम 10 सेकेंड। 10 सेकेंड नहीं, 30 सेकेंड। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ रहे हैं। इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट अ बॉय वॉज प्लेस्ड 20th पोजीशन, व्हेन टू बॉय ज्वाइन हिज पोजीशन ड्रॉप बाय 1। आप हमें ये बताइए कि जब रैंक कम होती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है या कम होती है। बस आप चैट बॉक्स में लिखिएगा बढ़ती है या कम, इंक्रीज या डिक्रीज लिखिएगा। क्वेश्चन मेरा ये है, रिपीट कर रहा हूँ, कि जब हमारी रैंक कम हो रही है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है रैंक की, वो बढ़ती है या कम होती है, इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। 99.9% आंसर जो है एक तरफ जा रहा था, लेकिन कुछ लोग साथ दे रहे हैं, और ये अब 97 98 पे आ गया। अब 96 भी कह सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, और पहले तो सबका सही जा रहा था, लेकिन अच्छा किया आप लोगों ने बैलेंस कर लिया इसको। 90% स्टूडेंट कह रहे हैं, 90 नहीं 92 कहिए, कि इंक्रीज हो रहा है। 8% कह रहे हैं कि वैल्यू डिक्रीज करेगी। देखिए, सपोज कीजिए कि क्लास में रैंक मेरी 2 आई, आई नहीं लेकिन सपोज करना है आपका। मेरी रैंक, मैंने क्या कहा कि जब रैंक हमारी कम हो रही है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी, सॉरी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी। अब ये बताइए, मेरी रैंक क्या है, 2 है ना। मेरी रैंक कम हो रही है, मेरी रैंक जब कम होगी तो कम होगी कितना, बाई 1, या जो भी हो, 1 ही सपोज करते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी ना। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाए, अभी रैंक क्या है, 2 है, न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाए, कम मतलब 1 हो जाए, तब तो फिर ये रैंक 1 हो जाएगा। समझ पा रहा है ना इसको। तो जब कभी भी रैंक कम होती है, रैंक गिरती है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है। किसी को कोई डाउट है, इस लाइन को समझिए। और यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन में लिखा था, इसीलिए हमने भी थोड़ा सा इसको घुमाया है, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा। देखिए क्या दिया गया है, कि टोटल 45 स्टूडेंट हैं, और एक बच्चे की पोजीशन कितनी है। 45 स्टूडेंट में बच्चे की पोजीशन एक साइड से 20th है। लेकिन जब दो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, दो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं मतलब टोटल अब कितने हो गए, 47 हो गए। अब उसकी पोजीशन एक कम हो जा रही है, तो जो 20 थी अब कितनी हो गई होगी, 21 हो गई होगी। तो दूसरे साइड से पोजीशन क्या होगी, दूसरे साइड से पोजीशन कैसे निकलेगा,
टोटल स्टूडेंट माइनस पोजीशन फ्रॉम वन साइड प्लस वन कर देंगे, दैट इज 27। किसी को कोई डाउट है? बताइए। अब टोटल स्टूडेंट 47 हो गए हैं क्योंकि दो बच्चे और आ गए हैं ना। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सेम BHU MBA 2021 कंडक्टेड बाई NTA। दिया गया है कि विशाल इज ओल्डर देन आकाश बट यंगर देन सुभी, एंड यस इज younger than Deepak but older than Akash. If Subi is younger than Deepak, who is oldest? Vishal is older than Akash. Vishal is older than Akash, but younger than Subi. But younger than Subi. Yaksh is younger than Deepak. Yaksh is younger than Deepak. ठीक है ना? Sorry, younger than Deepak. But older than Akash. But older than Akash. If Subi is younger than Deepak. If Subi is younger than Deepak, who is oldest? बताइए। देखिए करते हैं इसको। ये वन है, ये टू है, ये थ्री सपोज करते हैं। अब देखिए जो डी है ना, वो ये वाई से भी बड़ा है और एस से भी बड़ा है, वाई और एस जो भी हो। तो एक काम करते हैं, डी जो है बड़ा रख लेते हैं किससे, वाई से, और ए से भी बड़ा है ना, और ये एस भी है बीच में। ठीक है। अब देखिए लास्ट में रख लेते हैं वाई और ए। और ये बीच का क्या रिलेशन है, एस और वी। ए भी है ना, तो देखिए ये एस हो गया, ये वी हो गया, और ए यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ये वन है, ये टू है, और ये थ्री है। देखिए इक्वेशन मैच कर गया क्या? यहाँ से स्टार्ट किया डी वाई ए, यहाँ पर रख लिया डी वाई ए। अब क्या था, डी जो है एस से बड़ा है, तो देखिए डी एस से बड़ा है, और एस किससे बड़ा है, वी और ए से। देखिए एस वी से भी बड़ा है और ए से भी बड़ा है। फाइनल सबसे ओल्डेस्ट कौन हुआ, दीपक। ऑप्शन टू जो है ये सही था, सभी के आए भी थे। इसी टाइप में जो है NTA के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 से BHU MBA 2021 बाई NTA। NTA ने जानते हैं क्या किया था उस टाइम? आई थिंक 2030 के आसपास क्वेश्चन आए थे, रैंकिंग से टोटल 6 to 7 क्वेश्चन। कभी कभी NTA बैलेंस भी पूछती है, तो कभी कभी एक तरफा पर्टिकुलर एक या दो चैप्टर से ही 14-13 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसीलिए आप किसी चैप्टर को स्किप भी नहीं कर सकते। इसको रिपीट करना है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा था वैसे हमने इसको इक्वेशन बना लिया। ठीक है ना, एकदम जैसे लिखा था वैसे हमने बनाया। अब इसको कंबाइन करते हैं। कंबाइन कैसे करें? तो देखिए दिया गया है कि दीपक जो है वाई से भी बड़ा है और ए से भी बड़ा है। ठीक है। और दीपक किससे बड़ा है, एस से भी बड़ा है। तो एक काम की हमने किया, डी को यहाँ पे रख लिया, वाई और ए को लास्ट में रख लिया। क्यों? क्योंकि डी को जो है एस से भी बड़ा दिखाना है, तो एस से बड़ा दिखा दिया। और एस को किससे बड़ा दिखाना है, वी और ए से। तो देखिए वी से बड़ा दिखाया, ए से, ऑटोमेटिक हो गया। सिंपल। इसको बताइए। दिया गया है कि प्रीति स्कोर मोर देन राहुल, यमुना स्कोर एज मच एज दिव्या, लोकिता स्कोर लेस देन मंजू, राहुल स्कोर मोर देन यमुना, मंजू स्कोर लेस देन दिव्या, हु स्कोर लोएस्ट।
देखिए, हमने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। इसको कुछ नहीं आ रहा है, वो भी एकदम बिल्कुल बेसिक से कर सकता है। प्रीति स्कोर मोर देन राहुल। प्रीति स्कोर मोर देन राहुल। यमुना स्कोर एज मच एज दिव्या। यमुना का स्कोर दिव्या के इक्वल है, तो इक्वल कर लिया। लोकिता स्कोर लेस देन मंजू। तो लोकिता का स्कोर मंजू से कम है, ये भी लिख लिया। राहुल स्कोर मोर देन यमुना। राहुल स्कोर मोर देन यमुना। देखिए, एनटीए की खासियत, लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको उस लैंग्वेज को ब्रेक करना है। राहुल स्कोर मोर देन यमुना। राहुल स्कोर मोर देन यमुना। मंजू स्कोर लेस देन दिव्या। मंजू स्कोर लेस देन दिव्या। हु स्कोर लोएस्ट। अब देखिए सबसे लोएस्ट क्या है। तो कभी भी इक्वल टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो एक काम क्या करिए, हमेशा जो इक्वलिटी वाली लाइन है वहीं से स्टार्ट करिए। y इक्वल टू डी। ठीक है। अब आप हमें ये बताइए, y के साथ क्या है। r जो है y से बड़ा है ना। अब जब हमने ऐसे शॉर्ट में लिख लिया ना, तो फिर नाम की जरूरत ही नहीं है। तो y जो है ये r से बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया डन। ये तो लिख ही लिया। अब r किससे बड़ा है, सॉरी r से बड़ा कौन है, p, तो ये भी बन चुका। r से बड़ा कौन है, p। अब इधर आइए, d जो है ये किससे बड़ा है, m से बड़ा है। तो d जो है ये देखिए किससे बड़ा है, m से बड़ा है। और m किससे बड़ा है, ये l से बड़ा है, ये l से बड़ा हो गया। डन। सबसे छोटा कौन हुआ, सबसे कम स्कोर किसका है, दैट इज l। कौन है ये, लोकिता। सिंपल। सभी का आया भी था, सभी का नहीं लेकिन मैक्सिमम आया था। बताइए, किसी को कोई डाउट है इसमें। शिल्पा सिंह, बताइए कोई डाउट है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट। देखिए, एनटीए की यही खासियत है, आप बस उसको ब्रेक करिए। इसीलिए हम कहते हैं एसएससी बैंक के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मत किया करिए। और इसीलिए कोई बुक भी हमने अभी तक आपको रिफर किया है। लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसको बताइए, सेम BHU MBA 2021, इसे बताइए। जो बच्चे इसको रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, फाइनली आप चैट उसमें कमेंट में बताइएगा कि 18 में कितने सही हुए। इससे आइडिया लगे कि आपकी पढ़ाई हो रही है कि नहीं। देखिए, डिस्कस करते हैं इसको। क्या दिया गया है, PQR एस एंड टी ईच हैविंग अ डिफरेंट वेट। ठीक है। R इज हैवियर देन S। R इज हैवियर देन S बट लाइटर देन T। ठीक है ना, लाइटर देन T। P इज लाइटर देन S। P इज लाइटर देन S। अब सबसे हैवीएस्ट कौन है, तो आप हमें ये बताइए। R और S ऐसे बना लिया, यही तो इन्फॉर्मेशन था क्वेश्चन से। ठीक है, तो R और S तो कॉपी कर लिया, ठीक है। अब बताइए कि S किससे बड़ा है। S जो है बड़ा है किससे, P से। तो S जो है ये बड़ा हो गया P से। ठीक है, डन। RSP हो गया। और R अब किससे बड़ा है, R से बड़ा कौन है, T। तो R से बड़ा कौन हो गया, T। टोटल 5 थे, क्यों रह जा रहा है, क्यों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। पूछा है सबसे हैवीएस्ट कौन हो सकता है, तो आप हमें ये बताइए, सबसे अधिक क्यू भी तो हो सकता है। ये तो कंफर्म है, RSP तो ठीक है, ये तो इक्वेशन से निकल के आ गया। तो यहाँ तक इक्वेशन से निकल के आया, सॉरी यहाँ तक।
अब देखिए हम ऐसे कर लेते हैं इसको, क्यू को यहाँ रख लिया, या दूसरा टी यहाँ पे है, क्यू को यहाँ पे रख लिया, तब भी ठीक है। तो सबसे हैवीएस्ट कौन है? क्यू भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, तो टी और क्यू। ऑप्शन टू जो है ये सही है, मैक्सिमम आंसर सही था। तो ये किसी को कोई डाउट है? जितना दिया है पहले उसका रिलेशन आप इस्टेब्लिश कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से जो है ये इक्वेशन से ये जो तीन हमने बनाया, ये डन कर दिया। अब क्यू के बारे में कुछ था ही नहीं, तो क्यू यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ बीच में भी हो सकता है। इसे बताइए। सेम, BHU MBA 2021। एक्चुअली उस टाइम जो है तीन पेपर हुआ करते थे। एक BHU MBA, ब्रैकेट में मैं इसको FOC लिख दे रहा हूँ। एक होता था BHU LLB, और एक होता था BHU MBA ABM। तो तीन अलग अलग पेपर थे, सभी NTA कंडक्ट कराई थी। तो ये सभी के क्वेश्चन है। LLB से बहुत कम क्वेश्चन आए थे रैंकिंग के, तो मैक्सिमम आपका MBA FOC और MABM वाला है। कोई कह रहा है पुराना वाला रिपीट कर दीजिए, उसको करते हैं पहले, आप इसको बताइए फिर उसको रिपीट कर देते हैं। देखिए डिस्कस करते हैं। दिया गया है कि शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव। ग्रीन कैसा रहेगा? ग्रीन बताइए, सही दिख रहा है? ग्रीन कलर सही दिख रहा है? ठीक है। देखिए क्या दिया गया है। रेड से, एक ग्रीन से, फिर रेड और ब्लू से। दिया गया है कि शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव। शैलेंद्र जो है ये, शैलेंद्र इज शॉर्टर देन केशव, तो केशव से ये छोटा हो गया। देखिए केशव से छोटा कर लिया। बट टॉलर देन राकेश, लेकिन ये राकेश से बड़ा है। शैलेंद्र जो है केशव से छोटा, लेकिन राकेश से बड़ा है। ठीक है। एंड माधव इज टॉलेस्ट, माधव सबसे बड़ा हो गया, तो इसको सबसे बड़ा कर देते हैं। ठीक है। फिर देखिए, आशीष इज लिटिल शॉर्टर देन केशव। आशीष जो है ये केशव से छोटा है, तो देखिए केशव से छोटा हो गया आशीष। नेक्स्ट, एंड लिटिल टॉलर देन शैलेश, लेकिन जो है ये शैलेश से बड़ा है। तो जब शैलेश से बड़ा है तो देखिए शैलेश से बड़ा हो गया। इफ दे स्टैंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, द सेकेंड शॉर्टर इज। अब ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आप जरा देख लीजिए कि ये जो हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, शैलेंद्र यहाँ पे हो गया और शैलेश हो गया। ठीक है। अब जरा हिंदी में आइए, क्या क्वेश्चन दिया गया है। शैलेंद्र, केशव, राकेश, आशीष, केशव। यहाँ पे जो शैलेश दिया है ना, ठीक है, ये शैलेंद्र है। देखिए NTA ने इस क्वेश्चन को गलत नहीं माना था। 2021 में हम लोगों ने इसको क्लेम किया था, लेकिन NTA ने इसको गलत नहीं माना। इसी में से किसी एक को उसने आंसर कर दिया। अब आप ये बताइए कि शैलेश तो गलत हो जाएगा, शैलेश है ही नहीं। समझ रहे हैं? अब आप देखिए, मैक्सिमम बच्चे, मैं खुद इंग्लिश ही करता हूँ, तो हम तो शैलेश से ही करेंगे और परेशान रहेंगे। इसमें आप ये बताइए 2 से 3 मिनट चला जाएगा, हो सकता है 4 मिनट भी चला जाए। मूड जो खराब है वो अलग है। ठीक है, आजकल मूड जब खराब होता है लोगों का सही भी नहीं होता जल्दी।
तो आप ये बताइए कि 2 से 3 मिनट 4 मिनट अगर दिक्कत हुई तो आप सोच लिए कितना लॉस होगा आपका। ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको कम एनटीए को ज्यादा देना है। तो देखिए क्या है, ये फाइनल हुआ ना, और माधव तो सबसे बड़ा था ही, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया। आइए इसको जरा कंबाइन करते हैं। क्या दिया गया है? माधव सबसे बड़ा हो गया, माधव सबसे बड़ा हो गया, ये दो हमने बनाया है। उसके बाद से के और के तो रहेगा ही, तो यहाँ पे के और के डन हो गया। ठीक है। उसके बाद से देखिए, यहाँ पे ए है, ए से कौन है, आशीष इज लिटिल शॉर्टर देन केशव। तो आशीष जो है ये केशव से थोड़ा सा छोटा हो गया। फिर क्या दिया है, लेकिन आशीष इज लिटिल शॉर्टर देन केशव एंड लिटिल टॉलर देन शैलेश। लिटिल टॉलर देन शैलेश, शैलेश नहीं, ये शैलेंद्र है। ठीक है ना। तो आखिरी में फिर कौन जा रहा है, ये आर से जो भी हो, राकेश। सेकेंड शॉर्टर कौन है, शैलेंद्र। आप यहाँ पे शैलेश दिया हुआ है। ठीक है, देखिए क्या यहाँ पे कोई शैलेश दिया हुआ है। अभी किसी ने चैट बॉक्स में लिखा था कि हिंदी में गलत है। हिंदी रॉन्ग है। अमित सैनी। हिंदी रॉन्ग है कि इंग्लिश गलत है? अमित सैनी जी ये बताइए, हिंदी गलत है कि इंग्लिश गलत है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। देखिए हिंदी भी गलत दिया है। क्या लाइन दिया है यहाँ पे, इंग्लिश वाली लाइन देखिए। बट टॉलर देन राकेश एंड माधव इज टॉलेस्ट। ठीक है। आशीष इज लिटिल शॉर्टर देन केशव एंड लिटिल टॉलर देन शैलेश। यहाँ से एक लाइन ये कंफर्म होके आ रही है कि आशीष इज लिटिल शॉर्टर देन केशव एंड लिटिल टॉलर देन शैलेश। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया गया। यहाँ एक से बड़ा एक से छोटा है ना। यहाँ ये वाली लाइन देखिए, आशीष केशव से थोड़ा छोटा है और शैलेंद्र से भी थोड़ा छोटा है। अब आप बताइए। हम्म? तो हिंदी से केवल नाम का कंफर्मेशन हो रहा है कि ये यहाँ पे क्या होगा, शैलेंद्र होगा। और सपोज कि ये हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्या करेगा? हम्म? इसका इसका अगर उसको इक्वेशन बनाना हो तो कैसे बनाएगा, आप खुद बताइए। आशीष केशव से थोड़ा छोटा है, तो आशीष जो है ना, केशव से थोड़ा छोटा है, और शैलेंद्र से भी थोड़ा छोटा है, तो कैसे बनाएगा वो? हम्म? अलग से फिर ऐसे बनाएगा, शैलेंद्र से भी थोड़ा छोटा है, कंबाइन। तो फिर दिक्कतें तो हैं, समझना है आपको इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताइएगा। मैक्सिमम 5 सेकेंड है। देखिए, इन अ रो ऑफ लेटर, अ लेटर इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड 12th फ्रॉम द राइट। हाउ मेनी रो ऑफ लेटर आर देयर? देखिए, हमने आपको बताया एक ही साइड से अगर पोजीशन उसकी दी हो, एक ही पर्सन की पोजीशन लेफ्ट से भी हो राइट से भी हो, तो टोटल आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करना है। ओवरलैपिंग हो रही है तो -1 करना है, दैट इज 16। रैंकिंग की पहली क्लास, पहला कॉन्सेप्ट। अब देखिए आ गया सीमैट 2023 का क्वेश्चन, इसे बताइए। सीमैट इज ऑल्सो कंडक्टेड बाई एनटीए।
तो आप अगर सीमैट दे रहे हैं तो सीयूटी के क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए, सीयूटी दे रहे हैं तो सीमैट को जरूर अटेम्प्ट करिए। और जो अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के बच्चे हैं वो जितने भी पीवाईक्यू हैं जरूर सॉल्व करिए, प्रैक्टिस होगी आपकी अच्छी। पीवाईक्यू करने का देखिए सबसे मेजर मेजर एडवांटेज ये होता है ना कि यूपीएससी की तरह कोई स्पेशल टाइम नहीं देता पेपर बनाने के लिए। मैक्सिमम जगह से वो कहीं न कहीं से कॉपी पेस्ट होता है, एजेंसियां भी यही करती हैं। जैसे हमने आपको बताया था एक बार AULLB का जीएस का पेपर था, आउट ऑफ 50 क्वेश्चन नियर अराउंड 32 से 36 क्वेश्चन राजस्थान, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी थी, वहीं से डायरेक्ट 36 क्वेश्चन कॉन्टिन्यू लाइन बाई लाइन आए थे। एनटीए के कई क्वेश्चन हम लोग इसी सीट से आए हुए हैं, तो हम लोगों ने भी बहुत सारे पीवाईक्यू इंक्लूड किए हैं सीट में। बताइए इसको। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। क्या दिया गया है? बहुत कम आंसर आए हैं इसके, एंड खुशी सिंह और एक आध आंसर और किसी का सही है। देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है कि फ्यू मैन वे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ इन अ रो। नॉर्थ में है। अब अगर कोई ए है तो ये इसका राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। नेक्स्ट क्या दिया है? सुनील इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ राम। सुनील की पोजीशन जो है ये राम से 16th पोजीशन पे है, ठीक है ना। राम से 16 पोजीशन पे है तो इनकी पोजीशन 16 होगी। इनसे पहले और कितने हैं? 15 है। हुईज 18th फ्रॉम द राइट। अब राम की पोजीशन जो है ये कितनी है? 18th है। इसके बाद इसका मतलब इधर कितने हैं? 17 है। इसको फिर से समझिएगा, और यहाँ तक डाउट हो तो बताइएगा। ब्रेक करके किया करिए इस टाइप के क्वेश्चन को। सुनील इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ राम। राम के लेफ्ट में सुनील की पोजीशन क्या है? 16th है, तो सुनील की पोजीशन 16 हो गई, मतलब इसके बाद और कितने होंगे? 15 होंगे ही होंगे। ये 15 होंगे और ये सुनील 16th होंगे। राम की पोजीशन राइट से 18th है, राम की पोजीशन राइट से 18th है, तो ये 18th है, इसका मतलब इसके बाद 17 तो होंगे ही होंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। देखिए इसको ब्रेक करके हम बताएंगे। आप अगर लास्ट में कह देंगे कि कुछ नहीं आया तो फिर सब रिपीट करना होगा। यहाँ तक पहले बताइए, किसी को कोई डाउट? जैसे जैसे लिखा था हमने बना लिया। अभी के लिए इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ तक फुल टॉप तक सॉल्व हो गया। फिर दिया गया है जैक इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट। अब जैक की पोजीशन जो है ना लेफ्ट से जो है 11th है। वो मानसी गुप्ता, एक बार और रिपीट करते हैं, देखिए। दिया गया है कि फ्यू मैन वे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ इन अ रो। सपोज कि ये कोई ए है, नॉर्थ में सभी रो, सभी जो है नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो अगर ए कोई है तो ये इधर इसका राइट पोजीशन होगा, ये इसका लेफ्ट पोजीशन होगा। अब दिया गया है कि सुनील इज 16 टू द लेफ्ट ऑफ राम। अब ये देखिए ये राम हो गए, सुनील इनके लेफ्ट में है तो देखिए ये लेफ्ट होगा, तो ये जो है यहाँ पे सुनील है, ठीक है।
और इनकी पोजीशन क्या है, 16th पोजीशन है। सुनील की पोजीशन राम से 16th पोजीशन पे है, इसका मतलब सुनील जब 16th है तो 16 सुनील के बाद और कितने रहे होंगे, 15 रहे होंगे। ठीक है ना। अब देखिए, फिर दिया गया है हु इज 18th फ्रॉम द राइट। अब राम की पोजीशन क्या है, राइट से 18th पोजीशन पे है, तो ये 18th पोजीशन पे हो गए। इनके बाद और कितने रहे होंगे, 17 रहे होंगे, तो ये वन हो गया। फिर दिया गया है जैक इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट। जैक की पोजीशन लेफ्ट से जो है 11th है, तो देखिए लेफ्ट, ये लेफ्ट होता है, इधर से राइट होता है। तो जैक की पोजीशन 11th है, कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट। देखिए जैक की पोजीशन 11th हो गई, इससे पहले और कितने रहे होंगे, 10th रहे होंगे, 10 और रहे होंगे ना। ठीक है। एंड इज ऑल्सो फोर्थ टू द राइट ऑफ सुनील। अब देखिए सुनील के राइट में है ये फोर्थ पोजीशन पे, तो हम मान लेते हैं कि सुनील की ये पोजीशन है, और इस जैक की पोजीशन क्या है, फोर्थ है। सुनील से ये फोर्थ पोजीशन पे है, ठीक है। तो बीच में और कितने होंगे, 3। क्या दिया गया इस लाइन को देखिए, जैक इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज ऑल्सो फोर्थ टू द राइट ऑफ सुनील। अब ये देखिए, ये सुनील है, इसके राइट में फोर्थ पोजीशन पे है, तो देखिए अगर ये फोर्थ पोजीशन पे है तो 3 और पहले होंगे। एक सुनील तो है ही, इसके बाद 3 और, फिर ये जैक। तो ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। 1 2 3 में किसी को कोई डाउट है तो पहले ये बताइए, फिर और बताएंगे। ठीक है ना। चलिए अब इसको कंबाइन करते हैं। हाउ मेनी मैन वेयर सिटिंग इन अ रो। ठीक। पहले इस लाइन को कंफर्म करते हैं, दूसरे और तीसरे को। दिया गया है क्यों दूसरे और तीसरे को उठा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। राम के बाद तो 17 है, ठीक है। सुनील के बाद 15 है, एंड सुनील के बाद ही जैक है, तो यही पहले पोजीशन हम फिक्स करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सुनील को लिख लिया, ठीक है ना। यहाँ पे हमने जो है सुनील को लिख लिया, थोड़ी जगह कम पड़ेगी इसलिए और इधर कर लिया। ठीक है। अब थर्ड वाले को पहले लिखते हैं, एकदम हूबहू कॉपी करते हैं, S3 और J। ठीक है। अब देखिए सुनील की पोजीशन, जैक की पोजीशन सुनील से राइट में फोर्थ पे थी, तो देखिए ये जैक जो है ना फोर्थ पोजीशन पे है, 3 और हैं। ठीक। अब एक चीज और पहले क्लियर कर लेते हैं, ये दूसरे वाले को भी अभी कैंसिल करते हैं। क्या है, जैक जो है लेफ्ट से 11th पोजीशन पे है, तो आप हमें ये बताइए कि सुनील से तो ये फोर्थ पोजीशन पे हो गया। ठीक है, तो 3 ये हो गया, 4 एक ये हो गया, तो और पहले कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, तभी तो लेफ्ट से जो है ये जैक कितने पे होगा, 11th पे होगा। देखिए 6 ये, 7 ये, और 3 10। अब ये जैक कितना हो गया, लेफ्ट से 11 हो गया। ये जो हमने लिखा है, बताइए इसको किसी को कोई डाउट है। देखिए यहाँ तक तो कंफर्म हो गया। अब आगे कंबाइन करते हैं इसको, दूसरा और तीसरा हो चुका है। अब आप हमें ये बताइए, दिया गया है कि एस के बाद 15 और हैं, जो भी एस हो सुनील हो, इसके बाद 15 और हैं। अब ध्यान दीजिए 15 और हैं, एस के बाद 15 और थे, इस एस के बाद एस की पोजीशन क्या थी, एस की पोजीशन थी 16, इसके बाद 15 और हैं। 4 एडजस्ट हो चुका है, 3 कोई और है, जैक चौथा हो गया, तो इस 15 में 4 एडजस्ट हो चुका है। तो अब आप बताइए कि और कितने होंगे, और 11 होंगे। यहाँ से देखिए एस के बाद 15 थे, ये 4 तो पोजीशन कंफर्म हो गई, तो माइनस कर दीजिए। इसका मतलब इसके बाद 11 और रहेंगे, 11 ये हो गया। फिर ये राम की पोजीशन हो गई, राम की पोजीशन तो 18th है, और इसके बाद 17 तो है ही है। अब आपसे यही पूछा गया था कि टोटल है कितने, तो टोटल है कितने काउंट कर लीजिए। ये आपका एक 6 और ये एक एस, मतलब 1 6 1 7 7 3 10, 10 और ये 11 और 11 कितना हुआ, 22, 22 और 10, 32। ठीक है ना, 32 हुआ, और फिर ये आर की पोजीशन दैट इज 33, 33 और 17 दैट इज 40।
सिंपल था ना। तो देखिए, बहुत ज्यादा ये टाइम टेकिंग नहीं है। हम इसको आपको ब्रेक कर करके बता रहे हैं, जैसे दिया है आप उसको ब्रेक करिए, आराम से हो जाएगा। दूसरी बात, ये सीमैट का क्वेश्चन है। सीमैट में 100 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे का टाइम होता है। इसीलिए वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप आराम से इसको 5-10 मिनट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, इसको इसलिए हमने करा दिया क्योंकि एनटीए, हो सकता है एकदम यही क्वेश्चन आपके सीयूटी में पूछ ले। तो अगर आपने इसको किया है तो आपको तैयार होगा, आप डायरेक्ट 40 करके चले आएंगे। ठीक है, हर बार बच्चे कहते हैं सर 2-4 क्वेश्चन आपके सीट से आ गया, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट टिक कर दिया। तो इसीलिए हम करा रहे हैं कि अगर इन केस आ गया आपका फायदा होगा। और इस टाइप के लेंदी क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार पढ़ेंगे आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ये टाइम टेकिंग है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लास्ट में किया करिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन है, सीमैट में ही आया था। इसको बताइए। इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ है कॉन्सेप्ट, इसको बताइए। सीमैट 2021, क्वेश्चन नंबर 16 यही था। इसे बताइए। दिया गया है कि अमॉन्ग 6 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू ईच इज हैविंग डिफरेंट वेट। ठीक है, पी इज हैवियर देन 3 पर्सन। पी इज हैवियर देन 3 पर्सन। ठीक है ना। नेक्स्ट, आर इज लाइटर देन टी। कहीं साइड में लिख लेते हैं कि आर इज लाइटर देन टी। ठीक है ना। नेक्स्ट, एस इज लाइटर देन ओनली क्यू। अब एस जो है ना केवल क्यू से छोटा है, तो 100% क्यू सबसे पहले होगा, और इससे छोटा कौन है, एस है। ठीक है, एस भी किसी न किसी से बड़ा ही होगा, तो ये पोजीशन फिक्स हो गई है। फिर दिया है आर सबसे छोटा नहीं है। अब आप ये बताइए, आर यहाँ पे नहीं हो सकता, आखिरी में नहीं हो सकता। और आर किससे छोटा है, टी से छोटा है। तो देखिए ये पोजीशन फिक्स है, और पी 3 लोगों से बड़ा है, और आखिरी में आर नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, आर 1 सेकेंड के लिए यहाँ पे रख लेते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे। आर किससे बड़ा है, सॉरी आर से बड़ा कौन है, आर से बड़ा कौन है, पी है। ठीक है, ये पोजीशन फिक्स है कि क्यू से छोटा केवल एस ही है। ठीक है ना। डन। आर सबसे छोटा नहीं है, तो ये सबसे छोटा नहीं है, तो ये आखिरी में तो जाएगा नहीं। डन। फिर आर इज लाइटर देन टी। आर जो है टी से छोटा है, तो आर जो है टी से छोटा हो गया। ये भी हो गया। अब रह कौन जा रहा है, पी क्यू आर एस टी यू था ना, आखिरी में कौन रह गया, यू। ठीक है, तो देखिए इसमें चेंजेज होंगे नहीं, इसमें चेंजेज होंगे नहीं। समझ पा रहे हैं बात को। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, इसका अरेंजमेंट चेंज कर दीजिए कुछ। देखिए ये पोजीशन फिक्स है, और एक चीज ये भी कंफर्म है कि पी जो है 3 लोगों से बड़ा है, तो ये देखिए पी जो है 3 से बड़ा करना ही करना पड़ेगा इसको। आर सबसे आखिरी में जाएगा नहीं। इक्वेशन सेट है। सबसे क्या पूछा गया है, हु इज लाइटर एंड हैवियर देन पी। तो आप ये बताइए, पी से हैवियर कौन है, एस, और लाइटर कौन है, टी। एस और टी कहीं ऑप्शन में है, ए। सिंपल। सिंपल था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एएमयू एमबीए 2023 में पूछा गया। एएमयू का पेपर सबसे इजी होता है। 10 सेकेंड में बताइए। देखिए इनकी रैंक जो है 18th है, इन ए क्लास ऑफ 62 स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट 62 हैं, और वन साइड से रैंक कितनी दी गई है, 18th। व्हाट विल बी द रिवाइज रैंक इफ देयर रैंक इज रिवर्स। रिवर्स करेंगे तो कितना होगा, तो अदर इन से पोजीशन निकाल लीजिए। सिंपल है। ये बताइए, ये जामिया का क्वेश्चन है, और मैक्सिमम 30 सेकेंड में हो जाना चाहिए सभी से। बताइए, जामिया एमबीए 2023। क्वेश्चन नंबर भी शायद यही है, 51।
देखिए क्या दिया है, ब्लूबेरी कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरी। वही कंपेयर वाले टाइप, ब्लूबेरी की कॉस्टिंग जो है स्ट्रॉबेरी से ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लूबेरी कॉस्ट लेस देन रसबेरी। ठीक है, तो रसबेरी कॉस्टली हो गया इन कंपेरिजन टू ब्लूबेरीज, ठीक है। अब दिया गया है कि रसबेरी कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी। ठीक है, रसबेरी कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरीज, ठीक है, डन। अब दिया गया है कि अगर पहला और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है तो तीसरा स्टेटमेंट, ये बताइए पहला है और ये दूसरा है, पहले दूसरे से तो तीसरा निकल ही जा रहा है, कैसे? ये रसबेरी किससे हाई है, कॉस्टली है, ब्लूबेरी से, तो रसबेरी ब्लूबेरी से कॉस्टली हो गया। और ब्लूबेरी किससे कॉस्टली है, स्ट्रॉबेरी से कॉस्टली है, तो ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी से कॉस्टली है। तो पहले दूसरे से तीसरा निकल ही जा रहा है, इसका मतलब सही है, तीसरा वाला जो है, द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था ये। आपको बस एक क्वेश्चन डेंजर लगा होगा, वही सी मैट वाला, है ना। इसे बताइए, एक सेकेंड। पहले 59 बताइए, फिर 58 पे आते हैं। सेम क्वेश्चन सीट में कराया है हमने, बस नंबरिंग कुछ और है। देखिए क्या है, इन अ रो ऑफ पर्सन, इफ ए हु इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट। ठीक है, अब देखिए ए की पोजीशन लेफ्ट से, ये क्या है, 10th पोजीशन है, एंड बी की पोजीशन राइट से कितनी है, ये आपकी है 9th पोजीशन। ठीक है, अब इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, ए बिकम 15th फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए ए की पोजीशन जो है, ये लेफ्ट से कितनी हो जा रही है, 15th हो जा रही है, तो टोटल पर्सन कितने हैं, तो आप हमें ये बताइए ए की पोजीशन कितनी हो गई, 15 हो गई, बी के बाद अभी 8 और है ना, तो 15 प्लस 8 दैट इज 23। सिंपल था। चलिए मैक्सिमम आंसर आया भी था, 59 हो चुका है, 58 रह गया है, और एक क्वेश्चन और रह गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ये ऑलरेडी जब हम रैंकिंग पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हमने ये दोनों क्वेश्चन बता दिया था। इसका आंसर बताइए जरा 13th वाले का, ऑलरेडी हमने क्लास में बताया है एकदम सेम यही, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या है, दिया गया है कि सम स्टूडेंट वेयर सिटिंग इन अ रो, शीला वॉज सिटिंग 12th फ्रॉम द राइट। ठीक है, शीला की पोजीशन जो है, ये क्या है, राइट से 12th है, तो ये राइट से 12th है शीला की पोजीशन। एंड वीना वॉज सिटिंग थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, और वीना की पोजीशन क्या है, लेफ्ट से थर्ड पोजीशन है, लेफ्ट से थर्ड पोजीशन है। और इनके बीच में टोटल 15 स्टूडेंट हैं बीच में, तो टोटल कितने हैं, 3 + 15 + 12, ऑप्शन है 30। ठीक है ना, सभी का आ गया, सही है। ये सी मैट 2023 में क्वेश्चन नंबर 13 था, आई थिंक दूसरे शिफ्ट का था, दो शिफ्ट में हुआ था, शिफ्ट मेंशन नहीं है उस पर। अब ये है जामिया में पूछा गया है, एंड आई होप आप सभी आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में बताइए, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। और ये लाइव क्लास में रैंकिंग नंबर 3 में हमने इसको कराया, 1 घंटे पूरी इसी की क्लास थी। देखिए एक्चुअली ये ऑलरेडी कराया हुआ है, तो मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ ही चुके हैं, इसको डिस्कस करते हैं। क्या दिया है, इफ पी इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट, पी की पोजीशन जो है लेफ्ट साइड से
ठीक है ना। ये क्या है, 18th है, पी की पोजीशन लेफ्ट से क्या है, 18th है। ठीक है। एंड एस इज 10th फ्रॉम द राइट, और एस की पोजीशन राइट साइड से कितनी है, 10th है। एंड इफ देयर आर 7 स्टूडेंट बिटवीन देम, इनके बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, डायरेक्ट ऐसे 7 भी लिख सकते थे। देन फाइंड द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन अ रो, टोटल आपको बताना है। अब आप ये बताइए, इधर से 18 हुआ, इधर से 10 हुआ, बीच में कितने हैं टोटल, 7 हो गए। डन। तो टोटल आपसे पूछा है, एकदम सेम जैसे अभी किया था हमने, 18 + 7 + 10 दैट इज 35, है ना। लेकिन आप हमें एक चीज बताइए, ऐसे भी तो हो सकता है, इफ पी इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट, पी की पोजीशन जो है ये क्या है, 18th है, किधर से, लेफ्ट से। डन। एस इज 10th फ्रॉम द राइट इन, एस की पोजीशन 10th है, कहाँ से, राइट इन से। एस की पोजीशन जो है ये 10th हो गई, राइट से। एंड इफ देयर आर 7 स्टूडेंट बिटवीन देम, 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। अब इनके बीच में 7 स्टूडेंट हैं, अब कितने टोटल स्टूडेंट होंगे, ऐसे भी तो बन सकता है। इसमें क्या था, इधर से 18 कर लिया, इधर से 10 कर लिया, यहाँ बीच में 7 कर लिया, तो 35 हो गया। लेकिन अगर ये बीच में अगर ओवरलैप कर जाए तो फिर क्या कहेंगे आप, है ना। एक कॉन्सेप्ट हमने बताया है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसमें मैक्सिमम जितने हो सकते हैं वो कितने होंगे, 35। मिनिमम कैसे होंगे, कैलकुलेट करने का हमने आपको एक तरीका बताया था, हम केवल इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक काम करना है, क्या काम करना है आपको, आप देखिए, स्क्रीन विजिबल है, आप जिस भी कोर्सेज में इनरोल हैं, आप सिंपली एक काम करिएगा, रीजनिंग लाइव क्लास 2024 में वीडियो रैंकिंग नंबर 3, ठीक है ना। ये जो रैंकिंग की ये तीसरी वाली वीडियो है, ये पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, पूरे लगभग 1 घंटे की क्लास है। मैक्सिमम यहाँ केस क्या निकल गया, 35, मिनिमम कैसे निकलेगा, तो देखिए 18 है, डन। ये 10 है, दो तरीके से हमने बताया था मिनिमम निकालने के लिए, केवल एक तरीका बता रहे हैं, वहां दोनों बताया, 18 + 10 हो गया। अब क्या होगा, ये देखिए ये 7 जो है ना, ये जो बीच में आ रहा है, पी की रैंकिंग कितनी है, 18th है, उसमें भी ये 7 आएगा। और एस की रैंकिंग कितनी है, 10th है, इसमें भी ये 7 आएगा, तो इस 7 को माइनस कर देते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इस पी की रैंकिंग में 7 तो आ ही रहा है, एस भी तो आ रहा है, तो एक पोजीशन और इस एस की रैंकिंग में ये 7 तो है ही, पी का भी तो पोजीशन आ रहा है, तो एक पोजीशन और, तो दो और माइनस कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका 28 हुआ, ये आपका 9 हुआ, दैट इज 19। तो मिनिमम जो है ये 19 होगा, मैक्सिमम कितना होगा, कितना होगा, 35। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर जब तक मैक्सिमम ना पूछा जाए तब तक आप टिक मत करिए, मिनिमम ना पूछा जाए टिक मत करिए। क्या होगा आंसर, कांट बी डिटरमाइन। ठीक है। एक और तरीका था, ये तो कॉन्सेप्चुअल तरीका था, एक और हमने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताया था। डायरेक्ट ट्रिक क्या बताया था मिनिमम निकालने के लिए, ये 18 + 10 है, 18 + 10 लिख दिया। ठीक है। ये जो बीच में जो भी 7 आ रहा है, 18 हो गया, ठीक है 18 लिखिए, ये डायरेक्ट 10 लिखिए, ये जो 7 आ रहा है ये डायरेक्ट यहाँ पे आप 7 लिख दिया करिए। जितना भी है मिडिल में इसका डबल करिए और +2 कर दिया करिए। +2 क्यों करना पड़ता है, इसी की वजह से, ये दो दो पोजीशन है, डायरेक्ट -16 कर दीजिए, आपका आ जाएगा टोटल 19। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। ये सब आ कहाँ से रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, 1 घंटे की क्लास है, उसको जरूर से देखिएगा। तो देखिए यहाँ मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछा था, और एक मैक्सिमम 35 आ गया, यहाँ 19 आ गया, इसलिए कांट भी डिटरमाइन हो गया। सेम क्वेश्चन आप यहाँ पे आइए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 वाले में, इसमें मिनिमम निकलेगा ही नहीं। ठीक है, मिनिमम निकालेंगे तो फिर वो निगेटिव में चला जाएगा। कैसे, देख लीजिए, एक की पोजीशन कितनी है, 12, और दूसरे की पोजीशन कितनी है, 3। तो हम क्या करते थे, 12 लिख लिया और 3 लिख लिया, जो भी बीच में है
इसको क्या करना है, इंटू टू करना है, फिर प्लस 2 करके माइनस करना है। तो आप ये बताइए, ये तो 15 हो गया, 15 और 2 30, और 32 अगर माइनस करेंगे तब तो ये वैल्यू माइनस में ही आ जाएगी। तो इसमें मिनिमम वैल्यू निकलेगी ही नहीं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे ये जो आया है एक ही कंडीशन यहाँ पे बनेगा। आई थिंक कुछ बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी, उसका सिर्फ एक रीजन है, दैट इज कॉन्सेप्ट। और ये है, हमने 1 घंटे में मिनिमम 5 to 6 एग्जाम्पल लेके कराया है। एक बार रैंकिंग 3 वाली वीडियो जरूर देखे रहिएगा। ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन थे। एक बार चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए कितने सही हुए आपके। शुभम कुमार सिंह, 3 रॉन्ग ओनली बिकॉज ऑफ रीडिंग मिस्टेक। हाँ वो देखिए, एनटीए का वो मिस्टेक रहेगा, वो आपको थोड़ा सा बचना है, इसीलिए हमने उस टाइप के क्वेश्चन को लिया भी। सौरभ मौर्य 12 वर्सेस 7, अमरजीत 15, अभी 17, उमर अहमद 3 रॉन्ग, शिवानी 16, इंजमाम 12, अभी बहुत सारे मैसेज पड़े हुए हैं। 17 एसेट रॉन्ग क्वेश्चन, अच्छा रॉन्ग क्वेश्चन वाला कोई इशू नहीं। अच्छा, पलक सिंह केवल सीमेट वाला क्वेश्चन गलत हुआ। विदुषी मलिक 16th, नामरा 15th, अभिनव 14, अफसर 2 रॉन्ग, राज 13, एक दो देखिए नाम छूट भी सकता है। शिल्पा 14, दीपाली 14, स्मिता 12, सतीश 10, अमित 13। 1 रॉन्ग और 1 टाइम पे नहीं हुआ, अच्छा 15, 14, ठीक है। आलिया 14, इसी तरह 15, वैभव 1 रॉन्ग, ठीक है। आखिरी में कुछ नाम नहीं लिया मैंने। देखिए, हमने पीवाईक्यू इसीलिए लिए थे, एक बार हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए, सीयूटी वाले क्वेश्चन जो 68 था, मैक्सिमम 30 सेकेंड में था। 68 भी सिंपल ही था, मैक्सिमम 30-40 सेकेंड। ये देखिए, ये जो सीयूटी एलएलबी का क्वेश्चन आया था, ये मूड खराब करने वाला था। यहाँ पे टोटल 5-6 स्टूडेंट दिए हैं, लक्ष्मी कहीं था ही नहीं, बीच में आ गई लक्ष्मी। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि हर बार यही होता है, पेपर इजी रहता है लेकिन पहला देखिए एनटीए की गलती क्या होती है। पहली गलती पहली गलती तो सेक्शन वाइज वो पेपर नहीं पूछते। आपको पता है क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन जो है लैंग्वेज का होगा, फिर 2 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, फिर एक क्वेश्चन आपका उसी में क्वांट आ जाएगा, फिर एक लैंग्वेज, ठीक है, फिर उसी में 2 डीआई। टोटल 75 क्वेश्चन बिल्कुल मिक्स रहेगा। 2022 में एक पैटर्न से था, लगभग सीक्वेंस वाइज था, 2023 में सब मिक्स हो गया। हम इस बार क्या करने वाले हैं, जो भी मॉक देंगे, सपोज कीजिए 5 मॉक है, तो 2 मॉक में सब कुछ मिक्स रहेगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और 3 मॉक पैटर्न वाइज रहेंगे। तो एनटीए एक तो ऐसे मूड खराब करेगा, दूसरा नहीं, एएमयू में मिक्स नहीं रहता, केवल एनटीए जो एग्जाम कराती है, केवल सीयूटी वाला, सीयूटी एमबीए और एलएलबी, इसके अलावा कोई भी पेपर मिक्स नहीं रहता। एयू एलएलबी, एयू एमबीए, जामिया एमयू, सीमैट सब कुछ पैटर्न में रहता है। पता नहीं क्या है सीयूटी के साथ, सीयूटी के साथ नहीं, एनटीए के साथ की ऐसा क्यों कर रही है। और यूनिवर्सिटी वाले कुछ कहते भी नहीं है, टोटल आप सपोज कीजिए 150 प्लस यूनिवर्सिटी सीयूटी पीजी में ऐड है, सब एक बार कहें कि ये सब क्या है तो सही नहीं हो जाएगा, लेकिन नहीं। फिर देखिए, दोनों क्वेश्चन रिपीट किया, एक में कुछ एक में कुछ, तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको बचना है। फिर देखिए, ये सब 2021 के क्वेश्चन थे, बीएचयू में सब के सब इजी थे, और सब लैंग्वेज बेस्ड थे, इसलिए हमने आपको इसको करा दिया प्रैक्टिस। ठीक है, मैक्सिमम लैंग्वेज बेस्ड थे। अब देखिए, ये सी मैट का क्वेश्चन था, ये मैक्सिमम आपका गलत हुआ होगा या टाइम टेकिंग हुआ होगा। देखिए, एयू के जो क्वेश्चन होते हैं, एयू एमबीए पेपर तो देता नहीं है, तो जो भी उसका लॉजिकल बेस्ड, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, वो सब आपको सीट में ही हम लोग रख देते हैं, और कुछ मॉक में मिल जाएगा आपको। एयू का पेपर सब इजी है। सी मैट, ये भी ठीक था, ये भी क्वेश्चन सी मैट का ठीक था। ये देखिए एएमयू, एएमयू तो मतलब आप समझ लीजिए केवल कॉन्सेप्ट की क्लास देख के चले जाइए तो निकल जाएगा। जामिया का कितना आसान सा क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, 30 सेकेंड का। तो देखिए, अगर इसको सॉल्व करना हो ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा, हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, एंड आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो भी गए थे। तो सिंपल सा आप एक काम करिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जितने भी लेंदी क्वेश्चन है,
या आपको लग रहा है डाउटफुल है, इसको आप बिल्कुल लास्ट में रखा करिए। बहुत सारे बच्चों के डीआई छूट जाते हैं सीयूटी में। 10 में से नियर अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन ये डीआई मैक्सिमम आखिरी में रहता है। 7 to 8 क्वेश्चन में पेन फ्री रहता है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। तो आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो इस टाइप के हैं उसको लीव करिए, बाद में करिएगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन भी इजी रहते हैं। प्रैक्टिस होगी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना।